अब यहाँ बाइक बंद होनी थी। हमने बाइक साइड पर लगाई, हम दोनों कब्रों के बीच खड़े थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि कब्रिस्तान में खड़े होकर मेरे अंदर अजीब सा खौफ पैदा हो रहा था। उसी दौरान मेरी नजर हमारे सामने मौजूद एक कब्र पर पड़ी। वो कब्र बाकी कब्रों से मुख्तलिफ थी, बहुत साफ, बहुत सलीके से बनी हुई थी, जैसे कोई रोज आकर इसकी सफाई करता। आपको मालूम ही होगा कि ईसाइयों की कब्रों पर सफेद रंग का एक सिंबल बना होता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कब्र के करीब गया और उस पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने लगा, जबकि अली बाइक का मसला देख रहा था। जैसे ही मैंने कब्र का नाम और तारीख पढ़ी, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। वो कब्र 1945 की थी और नाम लिखा था लिहा। मेरा दिमाग सुन हो गया। मैं सोचने लगा कि इतनी पुरानी कब्र इतनी साफ कैसे हो सकती है। पास पास जितनी भी कब्रें थीं वो सब सफेद मार्बल की थीं, लेकिन उन पर मिट्टी जमी हुई थी, जबकि ये कब्र बिल्कुल नई लग रही थी। मैं फौरन अली के पास गया और इसे सारी बात बताई। अली ने सुनकर कहा, हाँ, ये कब्र पाकिस्तान बनने से भी पहले की है। मैंने हैरत से पूछा, तुझे ये सब कैसे पता है? अली बोला, मैंने इस कब्र के बारे में सुना है। लोग कहते हैं यहाँ एक बदरू भटकती। मैंने गुस्से में कहा, बस कर यार, पहले भी मजाक कर चुका है, अब दोबारा मत शुरू। अली ने संजीदगी से कहा, नहीं, इस बार मजाक नहीं है, बस इसलिए नहीं बताया कि तू डर जाएगा। इसी दौरान अली ने बाइक का मसला भी ठीक कर लिया। पेट्रोल के पाइप में मिट्टी चली गई थी, जिसे उसने साफ कर दिया। हमने फिर बाइक स्टार्ट की और गेंद की तरफ बढ़ने लगे। गेंद हमें मिल गई। मैंने बाइक उठाते हुए अली से पूछा, यार, उस लड़की के बारे में और कुछ सुना है? अली ने कहा, हाँ, कहते हैं कि उसके बाप ने खुद उसे मार दिया था। लोगों की बातों से तंग आकर उसने अपनी ही बेटी को खत्म कर दिया। ये सुनकर मेरे बदन में सर्द लहर दौड़ गई। हम बाइक पर वापस जाने ही वाले थे कि अचानक हमारे सामने एक औरत आ गई। हमें रुकने का इशारा कर रही थी। औरत जवान थी और हैरत की बात यह थी कि इस वीरान कब्रिस्तान में वो अकेली कहां से आ गई। जैसी मेरी नजर उसके गले पर लटके सफेद होली संबल पर पड़ी, मैं फौरन समझ गया कि वो ईसाई है। हमने बाइक रोक ली। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन है? हमने उसे बताया कि हम क्रिकेट खेलने आए थे और गेंद कब्रिस्तान में आ गई थी। वो औरत खामोशी से खड़ी रही, हम दोनों को घूरती रही। कुछ लम्हों बाद उसने पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारा मजहब क्या है? अली ने सीधा जवाब दिया, हम मुसलमान हैं। ये सुनते ही उस औरत का लहजा बदल गया और चीखने लगी, तुमने बाहर लिखा हुआ नहीं देखा? क्या किसी दूसरे मजहब के लोग दाखिल नहीं हो सकते? अली को जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है। उसका पारा फौरन चढ़ गया। वो बोला, हमने कौन सा नुकसान कर दिया, तुम ही जाओ यहाँ से। मैंने फौरन अली को कहा, यार छोड़ दे, चलते हैं यहाँ से। लेकिन वो औरत बुरा भला बोलने लगी। ये सुनते ही मेरे दिल में अजीब सी कपकपी दौड़ गई। हम फौरन बाइक मोड़कर कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर लगा हुआ था, लेकिन अली बिल्कुल बेखौफ था। बस एक ही सवाल हम दोनों के जहन में था, इस वीरान कब्रिस्तान में शाम के वक्त वो अकेली औरत आखिर क्या कर रही थी। हम कब्रिस्तान से बाहर निकल आए और इस इंसान सड़क पर वापस आ गए जिस रास्ते से हम आए थे। शाम होने लगी, आसमान का रंग बदल रहा था और मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी जो जाकर भी कम नहीं हो रही थी। हम अभी कुछ ही आगे बढ़े थे कि सड़क के किनारे एक लड़का हमें हाथ हिलाकर रोकने लगा। वो कह रहा था, रुको भाई, जरा रुको। अली ने बाइक आहिस्ता की, लेकिन गुस्से में बोला, अगर इसने कोई बदतमीजी की तो बीच में मत बोलना, मैं खुद निपट लूंगा। मैंने कहा, यार बात करके देख लेते हैं, हाथ उठाने की जरूरत नहीं। हम बाइक रोककर उस लड़के के करीब गए। वो लड़का बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अली ने सख्त लहजे में कहा, तुझे क्या, तू कौन होता है पूछने वाला? लड़के ने नॉर्मल अंदाज में कहा, बस ऐसे ही पूछ रहा था, ये हमारा गांव है, कहीं तुम लोग किसी गलत काम के लिए तो नहीं आए? ये जुमला अली के लिए काफी था। अचानक वो बाइक से उतरा और बगैर कुछ सोचे उस लड़के को पकड़ लिया कि वो सीधा जमीन पर जा गिरा। मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से बैट और विकटें बाइक के साथ संभाली और चीख कर कहा, अली तू पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहा है?
लड़का जमीन से उठा और हमें गुस्से से देखने लगा। मैं फौरन आगे बढ़ा और कहा, भाई माफ करते हैं, ये मेरा दोस्त है, गुस्से में है, हम यहाँ किसी गलत नीयत से नहीं आए थे। वो लड़का चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, इसने बहुत बड़ी गलती की है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो ये कहकर वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। हमने बगैर कुछ कहे बाइक स्टार्ट की और मेन रोड की तरफ बढ़ गए। जैसे ही हम मेन रोड पर आए, वो गाड़ी का शोर था, लोग थे, रोशनी थी। दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन खौफ मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। उस वक्त शाम के तकरीबन 5:30 बज रहे थे और मगरिब की अजान हो रही थी। अजान की आवाज सुनते ही मेरे दिल ने चाहा कि बस जल्दी से घर पहुंच जाओ। अचानक अली ने कहा, यार मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू बाइक चला। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ, अभी तो ठीक था। वो बोला, पता नहीं, बस दिल घबरा रहा है और सर भारी लग रहा है। मैंने बाइक अपने हाथ में ली और हम दोनों अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। तकरीबन 6 बजे के करीब हम दोनों अपने घर पर पहुंचे। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि आज का दिन खत्म हुआ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि असल कहानी अब शुरू होने वाली है। अगले चंद दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। मैंने भी यही सोचा कि शायद उस वक्त का खौफ बस एक वक्ती डर था जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अचानक मुझे खबर मिली कि अली की तबीयत बहुत खराब हो गई है और उसे हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं फौरन घर से निकला और सीधा अस्पताल पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो अली के घर वाले सबके सब परेशान खड़े थे। हर चेहरे पर खौफ था, हर आंख में बेबसी। अली का एक बड़ा भाई था जिसका नाम आहत था। मैं उसकी बहुत इज्जत करता था। मैंने आहत भाई से पूछा, आहत भाई क्या हुआ अली को? अचानक ये सब कैसे हो गया? आहत भाई ने मेरी तरफ देखा और कहा, सभी तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं खामोशी से उनके साथ बाहर आ गया। अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठे ही थे कि आहत भाई ने कहा कि अब जो मैं पूछूंगा सच सच बताना। मैंने कहा, जी आहत भाई मैं सच ही बताऊंगा। आहत भाई ने पूछा, तुम लोग उस दिन कहाँ गए थे? मैंने कहा कि हम क्रिकेट खेलने गए थे। आहत भाई ने फौरन पूछा, कहाँ? मैंने थोड़ा रुक कर कहा, एक मैदान था जो शहर से काफी दूर था और उसके साथ एक कब्रिस्तान भी था। ये सुनते ही आहत भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। वो फौरन सर पकड़ कर बैठ गए और बोले, अल्लाह खैर करे, हमारा शक दुरुस्त निकला। मैं घबरा गया। मैंने पूछा, कौन सा शक? आहत भाई आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, पहले तो पूरा सच बताओ कि वहां क्या हुआ था, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मैंने एक बात A to Z तक आहत भाई को सुना। कब्रिस्तान, वो कब्र, वो लड़की और उस लड़की का बुरा भला बोलना और रास्ते में वो लड़का मिलना और उसके साथ लड़ाई झगड़ा। मेरी बात खत्म होते ही आहत भाई ने आहिस्ता आवाज में कहा, हमने एक आलिम से बात की है। मैंने हैरत से पूछा, आलिम से क्यों? आहत भाई बोले, उन्होंने कहा कि अली पर किसी बदरू का साया। ये सुनकर मैंने फौरन कहा, आहत भाई ये सब बेबुनियाद बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आहत भाई ने मेरी तरफ देखा और बोले, वो आलिम हमारे रिश्तेदार हैं, झूठ क्यों बोलेंगे? फिर उन्होंने वो बात बताई जिसने मेरे दिल को चीर दिया। आहत भाई बोले, पिछले 1 हफ्ते से अली के मुंह से खून निकल रहा। मैं सन्नाटे में आ गया। वो बोलते रहे, वो बार बार एक ही बात कहता है कोई मेरी माँ को थप्पड़ मार रहा है और एक लड़का और एक लड़की मुझे मारने आ रहे हैं। ये सुनते ही मेरे सामने वो कब्रिस्तान, वो लड़की, वो लड़का सब घूमने लगे। अली के जिस्म में खून की शदीद कमी हो चुकी थी। रोज उसे खून की बोतल लगती, लेकिन खून पूरा नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे। वो कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा कि खून जा कहां रहा है। मैं खामोश बैठा था। मेरे अंदर अजीब सा खौफ था और दिल में बस एक ही दुआ थी कि अली बच जाए। अब यही बातें कर रहे थे कि अचानक आहत भाई के मोबाइल पर कॉल आ गई। कॉल अली की अम्मी की थी। फोन पर वो चीख चीख कर कह रही थी, जल्दी अंदर आओ, अली की हालत बहुत खराब हो गई है, डॉक्टर उसे ICU में लेके जा रहे हैं। फोन पर उनकी आवाज सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हम दोनों फौरन उठे और भागते हुए अली के कमरे की तरफ गए। अली की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। वो मेरा दोस्त था, बचपन का दोस्त, जिसके साथ मैंने कितनी हंसी, कितने ख्वाब देखे थे।
मैं रो रहा था, अली के घर वाले रो रहे थे और कुछ ही लम्हों में अली को